बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनम यूनिक स्टोरीज। मेरी कहानी बेटी अल्लाह की रहमत है का लास्ट पार्ट आप देख रहे हैं। जी मामा मैं कोशिश करूंगी अब दोबारा आपको शिकायत का मौका ना मिले। ये तुम पहले भी बहुत बार कह चुकी हो लेकिन अमल कम करती हो। समन माँ को प्यार से गले लगाते हुए, क्या करूँ मैं जब भी अपने इर्द गिर्द बेहिस लोगों को देखती हूँ तो बर्दाश्त नहीं होता। बेटा तुम्हारी बात भी ठीक है लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियों पे हर कोई फ़ख्र करे, ख़ास तौर पर तुम्हारी दादी बाबा वगैरह। वो जान ले कि बेटियाँ बेटों से कम नहीं होती। जी मामा, हम पूरी कोशिश करेंगी कि हम आपका सहारा बने, आपके लिए बाइसे रहमत बने। हमारी वजह से आपका सर फ़ख्र से बुलंद हो, आपको हम पर नाज होगा। तीनों बेटियों को अपने साथ लगा लेती है और ढेर सारा प्यार करती है। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था। समन जल्द ही जज के इम्तिहान देकर फारिग हुई थी और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही थी। सवेरा डॉक्टर बन चुकी थी और हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही थी और सबसे छोटी इंजीनियरिंग के आखिरी साल में थी और 2 सेमेस्टर बाकी थे। एक दिन फ़ाइका खाना बना रही थी कि समन घर में दाखिल हुई और खुशी से चीखती हुई अम्मा से लिपट गई और माँ से झूलने लगी। माँ मैं कामयाब हो गई, मेरा रिज़ल्ट आ गया है और मैं जज बन गई हूँ। खुशी से पागल हो गई थी। फ़ाइका अपनी बेटी को चूम रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा। माँ यकीन कर लें, अब आपको हमारे लिए किसी किस्म की मुश्किल उठाने की ज़रूरत नहीं, मैं सब मैनेज कर लूँगी। हर तरफ से फ़ाइका को मुबारकबाद मिल रही थी। जिस तरफ से फ़ाइका को इंतज़ार था वहाँ से अभी तक कोई नहीं आया था। समन ड्यूटी पर जाना शुरू कर देती है। समन को बहुत प्यारा और बड़ा सा घर भी मिल जाता है। वो सब वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। साथ में नौकर चाकर, सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर वगैरह भी मिल जाते हैं। आज फ़ाइका का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है जब आते हुए सारा मोहल्ला इसको मुबारकबाद देता है और साथ में ये भी कहता है कि बाजी जी हमारा भी ख्याल रखना, हमें भूल ना जाना। फ़ाइका हाँ में सर हिलाती है और कहती है कि ज़रूर, आप लोगों को मैं कैसे भूल सकती हूँ, आप लोगों ने तो हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया। आज सुबह से ही सवेरा जल्दी काम कर रही थी क्योंकि रात को इमरजेंसी केसेस काफ़ी ज़्यादा थे और इसी वजह से डॉक्टर वजाहत, जो कि सवेरा के सीनियर डॉक्टर थे जिनकी ज़ेरे निगरानी काम कर रही थी, इनका सख्त ऑर्डर था। जैसे ही वो पहुंची तो पेशेंट का रश देकर समझ गई कि आज तो सारा दिन ही बहुत बिजी गुजरेगा। वो बहुत काबिल डॉक्टर थी। डॉक्टर वजाहत की इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे। फ़ाइका बहुत गुस्से में बोलती जा रही थी कि इस लड़की को अपनी कोई होश नहीं है, ना खाती है ना पीती है, यही बस काम काम और बस काम। फटाफट हॉस्पिटल भाग जाती है। ऊपर से वासिक का बच्चा इसको सुबह पिक करने आ जाता है। वासिक अली का बेटा था, इसका हम उम्र था और इसके साथ ही इसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा था। दोनों में अच्छी खासी बनती थी। टिफ़िन बॉक्स में खाना डालते हुए मुसलसल बोल रही थी, आज मैं खाना खुद लेकर जाऊंगी और समन माँ ड्राइवर के हाथ भिजवा दे, खुद को थकाए मत। इन दोनों के कान भी खींचने हैं और डॉक्टर वजाहत से शिकायत भी तो करनी है। ये कहते हुए वो चल पड़ी। सवेरा इमरजेंसी वार्ड में थी जबकि एक आवाज़ ने इसको अपनी तरफ मतवज्जो कर दिया। सवेरा इमरजेंसी वार्ड में थी जबकि एक आवाज़ ने इसको अपनी तरफ मतवज्जो किया। बेटा ये मेरी वालदा है, इन्हें चेक करना है ज़रा, इनका बीपी काफ़ी हाई है। काफ़ी देर से मैं वो अपनी बात पूरी ना कर पाया क्योंकि वो सामने अपनी ही बेटी को देखकर चूम गया था। सवेरा जब मुड़ी तो अपने बाबा को देखकर हैरान रह गई। इसके बाप ने इसे कभी भी बेटा कहकर नहीं पुकारा था। इसने अपने आंसू को छुपाते हुए जी कहकर इस औरत की तरफ मुड़ी। जब देखा तो इसकी दादी थी। इसे इन पर बहुत गुस्सा आया लेकिन इसे अपनी माँ की और अपने सीनियर डॉक्टर्स की बात याद आ गई कि हमारा फ़र्ज सबसे ज़्यादा अहम है। इसने इन्हें चेक किया और जैसे इसकी माँ डांटती हुई अंदर दाखिल हुई कि तुम्हें अपने खाने पीने की कोई होश नहीं, चलो पहले खाना खाओ
फिर इसके अल्फाज इसका साथ नहीं दे रहे थे। वो अहमद को और अपनी सास को देखकर चूक गई थी। वो कुछ देर देखकर जैसे ही मुड़ी, अहमद ने इसे आवाज़ दी, लेकिन वो ना रुकी और चली गई। अहमद देखकर चूक गया और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और अपनी माँ से मुखातिब होता है, माँ देखो, वो बेटियाँ जिनको अपनी बेटियाँ मानने से इनकार करता था, फ़ाइका को कहा करता था कि ये तुम्हारी बेटियाँ हैं, मेरी नहीं। वो कहा करती कि बेटियाँ तो रहमत होती हैं, और मैं इसे कहा करता था बेटियाँ तो जहमत है, बोझ है, मनूस है। आज वही बेटियाँ अपनी माँ का बेटा बनी हुई हैं, उसके बुढ़ापे का सहारा बनी हुई हैं। किस मुकाम पर है, और मैंने जिस बेटे के लिए अपनी बेटियों को ठुकराया, वो अपने बाप दादी की ठीक तरह से बात तक नहीं सुनता, हर वक्त आवारागर्दी। वही बेटी जिसको तुम मनहूस और बोझ कहती थी, अपनी दादी का चेकअप करके गई है। सब मरीजों को छोड़कर तुझे चेक किया, तुझसे नफरत नहीं की माँ, नफरत नहीं की। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। अपने आप से घिन आ रही थी कि किस मुंह से सामना करूं मैं अपनी बेटियों का और अपनी बीवी का। माँ, तूने मुझे रोका क्यों नहीं, समझाया क्यों नहीं? मैंने गुनाह किया है माँ, क्या मुझे मेरा रब माफ़ करेगा? मैं सबसे माफ़ी मांगूंगा, ना मानी तो इनके पाँव पड़ जाऊंगा। फ़ाइका खाना देकर जा चुकी थी। घर आकर बहुत देर तक रोती रही। समन जा चुकी थी। वो अभी केसी स्टडी कर रही थी। पुराने जज मिस्टर अफजाल के अभी 8-9 दिन बाकी थे, तो पहले ही बुला लिया था, क्योंकि कुछ पुराने केसेस पर इससे गुफ्तगू करना चाहते थे। इसे सारी सूरत हाल से आगाह करना चाह रहे थे, ताकि समन पहले से ही इन केसेस को अच्छी तरह जान ले और इसे कोई मुश्किल पेश ना आए। आज समन का कोर्ट में पहला दिन था। वैसे तो वो कुछ दिनों से जा रही थी, लेकिन आज बाकायदा ड्यूटी ज्वाइन कर रही थी। इसने अपनी माँ, समरीन खाला, अली अंकल, वासिक और अपनी बहनों को बुलाया था। वो सब इससे पार्टी मांग रहे थे। वो अपनी कोर्ट की पहली कार्रवाई में अपनी फैमिली को अपने साथ देखना चाहती थी। इसके बाद इसने सबसे वादा किया कि वे सबको पार्टी देगी और के कोर्ट के बाद ही वो होटल के लिए इकट्ठे निकल जाएंगे। सब पहुंच चुके थे। समन ने अदालत की कार्रवाई स्टार्ट करने का हुक्म दिया। जैसे ही मुल्ज़म को कटहरे में लाया गया, देखकर समन की आंखें खुली की खुली रह गई। मुल्ज़म के कटहरे में अपने भाई को और सामने बैठे अपने बाप को देखा। अहमद ने जब जज की कुर्सी पर अपनी बेटी को और कटहरे में अपने बेटे को देखा तो शर्म से सर दोबारा ना उठा सका। ना सिर्फ समन बल्कि बाकी सब भी ये मंजर देख चुके थे। फ़ाइका ने अपनी बेटी को फख्र से देखा और मुस्कुराई कि खुदा क्या क्या वक्त दिखाता है। समन ने कार्रवाई सुनी और इंसाफ के साथ जो फैसला था वो सुना दिया। अहमद और उसकी बीवी ये फैसला सुनकर बहुत हैरान हुए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। समन फैसला सुनाकर जा चुकी थी। इसके पीछे बाकी सब भी जा चुके थे। फ़ाइका ने आज लंच प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था क्योंकि इसकी तबीयत कुछ नासाज थी। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फ़ाइका ने ड्राइवर को घर ले जाने को कहा। अहमद इनके पीछे भागा आया, लेकिन वो सब जा चुके थे। सवेरा ने गाड़ी को हॉस्पिटल की तरफ मोड़ने को कहा, लेकिन फ़ाइका ने मना कर दिया। खाला, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वासिक ने भी सवेरा की हाँ में हाँ मिलाई। फ़ाइका ने कहा कि कुछ देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। घर पहुंचकर सब खामोश बैठे थे कि अचानक दरवाजे पर बेल हुई। समन उठी और देखा तो दरवाजे से इसके बाबा अंदर दाखिल हो रहे थे और इनके पीछे इसका भाई और इसकी दादी भी थी, जो व्हील चेयर पे थी और काफ़ी ज़्यादा बीमार लग रही थी। अहमद ने अपनी तीनों बेटियों के सर पर प्यार दिया और इन्हें गले लगाया। समन को अपने बाबा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। हाथ को पीछे करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सकी। इसको अपनी माँ की बातें याद आ गई और वैसे भी इसके दिल में हमेशा से ही था कि इसके बाबा इसे प्यार करें और मोहब्बत से गले लगाएं, तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। अहमद ने फ़ाइका की तरफ देखा और कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि मैंने हमेशा तुमसे ज़्यादती की, तुम्हारा दिल दुखाया और तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया, हमेशा तुम्हारी दिल आज़ारी की। मैं बहुत बुरा हूँ, तुम्हारा गुनाहगार हूँ। तुम बहुत बड़े दिल की हो, सब्र वाली हो, नेक औरत हो। क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? वो दोनों हाथों को उठाए इससे माफ़ी मांग रहा था।
सब देख रहे थे और वो हाथों को जोड़े इससे माफ़ी मांग रहा था। खुदा के लिए इस गुनाहगार को माफ़ कर दो, तुम हमेशा से ही सही थी और मैं गलत था। बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। मैं इस बात को समझ नहीं पाया, अपने ही खून से इतना बुरा सलूक किया। मैंने अपने बेटे जिस पर मुझे इतना मान था, इसने रुस्वा और जलील व ख्वार कर दिया। इसने मेरा सर झुका दिया। लेकिन आज मुझे अपनी बेटियों पर फ़ख्र है। पता है, जब मैं बाहर निकलता हूँ तो लोग कहते हैं, वो देखो जज बेटी का बाप चला जा रहा है, देखो इसको, इसकी एक बेटी डॉक्टर है, दूसरी बेटी जज है और तीसरी बेटी इंजीनियर बन रही है। और मेरा सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता है। वो हाथ जोड़े खड़ा था, इसकी सास भी हाथ जोड़े बैठी थी। बेटी, सबसे बड़ी गुनाहगार तो मैं हूँ, मेरी वजह से ये सब हुआ। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो ताकि मैं सुकून से मर सकूँ। अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? ऐसे मत कहें। फ़ाइका बहुत आला ज़र्फ़ की मालिक थी। वो अपनी सास और शोहर को माफ़ कर देती है और अपनी सास को गले लगा लेती है। लड़ते हाथों से वो अपनी पोतियों से भी माफ़ी मांगने लगती है। तो समन और सवेरा वगैरह फटाफट अपनी दादी के हाथों को अपने हाथों में ले लेती हैं और इन्हें माफ़ कर देती हैं और अपने बाबा और अपनी दादी के गले लग जाती हैं। समरीन और अली अपने बेटे के साथ बैठे ये सारा मंजर देख रहे थे और इनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। माहौल को ज़रा खुशगवार बनाने के लिए अचानक वासिक इतनी ऊंची आवाज़ में बोलता है कि इस खुशी के चक्रों में पार्टी गोलमोल नहीं करने दूंगा। ये सुनते ही सब ऊंची आवाज़ में मुस्कुरा देते हैं। हा 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 हा। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।